दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 आरोह भाग 2 आत्म परिचय एक गीत जो कि कविता है हरिवंश राय बच्चन की। उसके महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी सार्थक साबित होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। यानी हमारा ख जो आंसर है वह राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसका राइट आंसर है ग। जगजीवन का भार लिए हुए कवि फिर रहा है। अगला प्रश्न है, कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? तो इसका राइट आंसर है ग, प्यार। अगला प्रश्न है, कवि किस सुरा का पान करता है? तो अगला इसका आंसर होगा स्नेह सुरा का पान किया करता है। अगला प्रश्न है, कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो स्वप्निल संसार को लिए हुए फिर रहा है। राइट आंसर है ग। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि। अग्नि को जला करके उसमें वह दहा करता है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? तो युवा अवस्था का उन्माद लिए हुए वह घूम रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? तो रोदन में अपने राग लिए हुए फिर रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, कवि की वाणी कैसी है? कवि की वाणी शीतल है। जय। प्रश्न संख्या 10 है, कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दीवाना मानता है। कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। अगला प्रश्न है 11, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है? तो कवि मस्ती का संदेश लिए हुए फिर रहा है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का देहांत वर्ष 2003 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ था? हरिवंश राय बच्चन का निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है, 16 मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? ये पंथी है या राहगीर है, उसके मन में यह विचार आ रहा है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? तो ये हरिवंश राय बच्चन का गीत है जो कि आरोह भाग 2 का एक पहला पार्ट ही है। सॉरी, इस पे ये गलत कर दिया है, हरिवंश राय बच्चन का है। अगला प्रश्न है, हो जाए न पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? तो पंथी या राहगीर है वह जल्दी जल्दी चलता है। अगला प्रश्न है, किसके बच्चे प्रत्याशा में है या प्रतीक्षा में है? तो चिड़िया के बच्चे वह प्रत्याशा में या प्रतीक्षा में। नीड का अर्थ होता है घोंसला। अगला प्रश्न है, घर जाते हुए कवि के पग शिथिल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि घर पर उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इसका राइट आंसर है क। अगला प्रश्न है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? तो बच्चों की याद आते ही चिड़िया तेजी से उड़ती है। अगला प्रश्न है, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? अर्थ, यानी धन का संग्रह करते हैं। पृथ्वी पर आकर के वह धन का या अर्थ का वह संग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? जो वैभवशाली संसार है या जो लोग धन इकट्ठा करते हैं ऐसे लोगों को या ऐसे संसार को वह ठुकराता है। अगला प्रश्न है, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? अवसाद लिए फिरता है। कवि उन्माद में भी अवसाद व लिए हुए घूम रहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने संसार को कैसा माना है? अपूर्ण माना है। कवि ने संसार को किस प्रकार माना है? अपूर्ण माना है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने हृदय में कैसे उपहार संजोए हुए हैं? तो कवि ने अपने हृदय में भावों के उपहार सजोए हुए हैं।
अगला प्रश्न है कवि सुख दुख में कैसा रहता कवि सुख दुख में कैसा रहता है, तो सम यानी समान रहता है। कवि सुख दुख में कैसे रहता है, समान रहता है। अगला प्रश्न है भय सागर में कवि का क्या आशय है। भय सागर से कवि का आशय है संसार रूपी, ये भय सागर नहीं है, यहाँ पर सही है भव सागर। इसको सही कर ले आप, संसार रूपी सागर। अगला प्रश्न है मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी शराब, इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है। एक गीत कविता में कवि ने समय को परिवर्तनशील माना है। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है। क्योंकि परिवार से बिछुड़ने के कारण कवि हताश और दुखी है। अगला प्रश्न है कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं। विफलता के भाव कवि के हृदय में भरे हुए हैं। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे, पेड़ों से या अपने घोंसलों से। अगला प्रश्न है शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है। तेज उड़ने से। चिड़िया तेजी से उड़ने का प्रयास करती है तो उसकी चेष्टा यही रहती है कि वह जल्दी से अपने बच्चों के पास पहुंचे। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीड़ों से जाग रही बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या बढ़ता है, चंचलता बढ़ता है। चिड़िया के परों में क्या बढ़ता है, चंचलता बढ़ता है। अगला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंक्ति किसे माना गया है। दिन का पंक्ति सूर्य को माना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। दिन का पंक्ति सूर्य को माना गया है। उससे मिलने को कौन विकल्प दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न उर में क्या बढ़ता है। उर यानी हृदय होता है और उर में क्या बढ़ता है, विहलता। अगला प्रश्न है पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा को कहा गया। अगला प्रश्न है मैं हूं किसके हित चंचल। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है, शिथिल कर देता है। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा है, छंद बनाना। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फूट पड़ना मतलब छंद बनाना। आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है। कवि का संदेश है मस्ती। अगला प्रश्न है पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है। थका हुआ पंथी आशंकित रहता है या भयभीत रहता है। साथियों ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप या वैकल्पिक प्रश्न जो कि आत्म परिचय और एक गीत कविता से लिए गए हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।